हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रोहित पांडे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी से चढ़ के आए हुए सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस अवश्य करें। पीडीएफ फाइल आपको भी सेंड किया जाएगा गाइज। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, पहला क्वेश्चन है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को पहला विकल्प अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज 40 नंबर का सेकंड नंबर आंसर गलत है गाइज। और करेक्ट आंसर रहेगा भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, सेकंड नंबर आंसर। गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं कि कितने नंबर आपने गेट किए। अगला क्वेश्चन है गाइज आपका, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा कथन है? फर्स्ट है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। सेकंड है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारित बनाना। थर्ड है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। फोर्थ है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है गाइज इसमें 41 नंबर का आपका करेक्ट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही होगा। अगला क्वेश्चन है गाइज, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। गाइज ये वाला विकल्प आपका सही रहेगा। व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे किधर से जाते हैं गाइज, उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है? हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। फर्स्ट है 3, सेकंड है 2, थर्ड है सीमित, फोर्थ है 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर सभी। कोई एक भाषा कोई एक भाषा सभी लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, साधारण तौर पे शिक्षक यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सीखना चाहिए जब उन्हें वर्णों की पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, सही एवं स्वीकार है, वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव की अनुकूल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज 3 नंबर वैज्ञानिक है। अगला क्वेश्चन है गाइज आपका वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है गाइज, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? फर्स्ट है व्याकरण विधि, सेकंड है सूत्र विधि, थर्ड है अनुवाद विधि, फोर्थ है प्रत्यक्ष विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज 4 नंबर, प्रत्यक्ष विधि में कभी भी मातृभाषा को मध्यस्थ में नहीं रखा जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण की क्वेश्चन बनेगा, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन गाइज आपका, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प है व्याकरणिक बिंदु की परिभाषा याद करना। सेकंड है भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना। थर्ड है व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। फोर्थ है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। तो 46 नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मुहावरे और लोकोक्तियों सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। सेकंड है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का निर्माण करना। थर्ड है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अर्थ बताना। फोर्थ है कोश से मुहावरा एवं लोकोक्ति का अर्थ बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर रहेगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना, ये आपका ऑप्शन गलत और करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है मुहावरे और लोकोक्तियों सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है मुहावरे और लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना, ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य है, फर्स्ट है शब्द भंडार का विकास करना। सेकंड है भाषा का व्याकरणिक ज्ञान देना। थर्ड है हिंदी की बारीकियां समझाना। फोर्थ है पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा देना। तो इसका करेक्ट आंसर है शब्द भंडार का विकास करना। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ प्रयोजकों का ध्यान आकर्षित करती है। तपस्या मतलब टीचर पढ़ाती है वो। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार का विकास करना बच्चों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? फर्स्ट है परिभाषाओं को जानना। सेकंड है शब्दकोशीय शब्द संपदा का ज्ञान। थर्ड है संदर्भ में व्याकरण समझना। फोर्थ है संदर्भ पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो 49 ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें थर्ड नंबर, संदर्भ व्याकरण को समझना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। पहला विकल्प आपका व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। सेकंड है पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। थर्ड है व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं। फोर्थ है व्याकरण का संदर्भ पाठ पुस्तक में ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूरा कंप्लीट करके बताएंगे आप लोगों ने कितने नंबर गेट किए। तो 54 नंबर का करेक्ट आंसर इसमें 4 नंबर। व्याकरण का संदर्भ पाठ पुस्तक में ही होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निगमन विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, कुछ कह नहीं सकते, अमनोवैज्ञानिक विधि है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस मनोवैज्ञानिक विधि है। निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका वाक्य विश्लेषण के शिक्षण उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि, उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस इसमें आगमन विधि। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण के वो हेतु उपयुक्त जो विधि है वो आपका आगमन विधि है। तो इस प्रकार से गाइज इतने सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अगर जो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर जो आप लोग जितना चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं गाइज, उतना ही फास्ट मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कराऊंगा। इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कितने नंबर गेट कर रहे हैं ये अवश्य लाएं, जिससे मैं आपको सभी सब्जेक्ट का इसी प्रकार से PDF और नोट्स और जो कुछ भी है मैं आप लोगों को देता रहूं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल, जय हनुमान।